80 करोड़ इन्होंने भिखारी बना दिए, लोग 5-5 किलो या अनाज दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? गारंटी मोदी की गारंटी। हमारा दिमाग खराब हो गया, मोदी की गारंटी है क्या चीज ही? किस लिए काम कर रहे हैं? अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। 17,000 करोड़ के उनके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है ना। 10 दिन में 10 बार वो ड्रेस चेंज प्रधानमंत्री बना दिया। कैसे गरीब प्रधानमंत्री बना दिया भाई? है ऐसी गरीबी तो भगवान सबको दे, हमें भी ऐसी गरीबी चाहिए। साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। जींद की कपड़ा मार्केट में हम पहुंचे हैं। मित्तल जी हमारे साथ आज जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। मित्तल जी सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत आपने मौका दिया मेरे को। तो मित्तल जी जिस तरह से चुनाव चल रहा है, जींद के अंदर क्या पोजीशन है? कौन सी पार्टी जो है जीतेगी जींद से? ऐसा है जी, ये हमारा हल्का जींद जो है ना सोनीपत में आता है ये। तो जो अब की बार टिकट हुड्डा साहब ने टिकट का वितरण इतनी अच्छी तरह से किया है। जो सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं वो इतने सोशल और इतने बढ़िया मतलब आदमी है। वैसे वो हरिद्वार में भी मिला हूं उनसे, और एक तरफा इलेक्शन आएगा इस बार, एक तरफा। तो सतपाल ब्रह्मचारी जो है ना, मैं उनसे आज भी कल शाम को भी मिले थे हम। तो सोनीपत में एक तरफा माहौल है, और जींद में पहली बार हम जो है ना कम से कम भी आप लगाओ 50,000 वोटों की लीड से हम इनको जो है ना खाली जींद से जिता के भेजेंगे। और एक लहर सी है, लोगों के अंदर आक्रोश है इस सरकार के प्रति इतना आक्रोश मैंने पहली बार मैं कम से कम मैंने मेरे हिसाब से ज्यादा 15 इलेक्शन देख लिए, कभी साल में कभी 2 साल में। लेकिन इतनी जो है ना एंटी कमेंसी जो इस सरकार ने जुर्म किए हैं लोगों के साथ, वो इतना पहली बार मैं देख रहा हूं। तो यहाँ जींद से भी जीतेंगे और सोनीपत से रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी सतपाल ब्रह्मचारी जी। तो देश के अंदर मोदी जी गारंटी कार्ड लगातार दिखा रहे हैं, भी गारंटी दे रहे हैं देश की प्रगति के विकास को लेके। उस पे आप क्या कहना चाहोगे? किस चीज की गारंटी? पहले तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से हमारे देश के, भाई वो किस चीज की गारंटी ले रहे हैं? वो कोई बात तो बताए ना। 80 करोड़ इन्होंने भिखारी बना दिए, लोग 5-5 किलो या अनाज दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? चाइनीज, मोदी जी की सारी गारंटी चाइनीज है। अभी इनकी 56 इंच की छाती कहाँ पे गई? चाइना ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आप वहाँ टोकलाम बॉर्डर पे जाओगे तो कम से कम भी 3,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे हमारे कब्जा किया हुआ है। फॉरेन जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है मोदी जी की, सारी पॉलिसी फेल है इनकी। तो मतलब किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती लोगों की, भाई किस चीज की गारंटी? महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। गारंटी का नाम तो बताएं। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। हमारा दिमाग खराब हो गया, मोदी की गारंटी है क्या चीज? हाँ, गारंटी 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 गारंटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है भी मोदी जी के आने से एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, एक नई ताकत जो देश को मिली है। ऐसा है, मोदी जी उन्हीं पर कूदते हैं जो ये 20% अंधभगत हैं। वो ये कह रहे हैं अगर 5,000 का तो सिलेंडर हो जाए और 5,000 लीटर हो जाए पेट्रोल, लेकिन वोट देंगे मोदी को, ठीक है ना। तो ये अंधभगत होते हैं लोग कुछ, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बाकी 80% लोग जो है ना इसके खिलाफ है, ठीक है ना। और इस बार पता भी लग जाएगा। बाकी अगर इलेक्शन फेयर इलेक्शन हो जाए, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए, तो इनकी सीट 40 नहीं आएंगी। और तभी हमारे नेता हुड्डा साहब, उन्होंने ये कहा था भाई 90% वोटिंग होनी चाहिए हरियाणा के अंदर, 90 जब हम जीतेंगे, क्योंकि 5-10% तो वैसे हेराफेरी कर लेंगे ईवीएम में। अभी आप देखो क्या हुआ है, 2 चरणों में इलेक्शन हुआ है। जब इलेक्शन खत्म हुआ 19 अप्रैल को, तो शाम को खबर आई थी भाई 6% वोटिंग कम हुई है, 60% वोटिंग हुई है, ठीक है। आज तक ऐसा कभी, पहले दूसरा चरण हुआ 26 अप्रैल को, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी जो आंकड़े हैं वोटिंग के आंकड़े वो नेक्स्ट डे आ जाते थे, और आज 11वें दिन कल रात को आंकड़े इनके आए हैं, उसमें इन्होंने 6% बढ़ा दिए, 66% आंकड़े कर दिए। वो क्या है? ये सरेआम बेईमानी नहीं है क्या लोकतंत्र के साथ? 6% कहां से वोटिंग बढ़ गई, ठीक है ना। सारे डाटे खत्म कर रखे हैं। और ये जो चुनाव आयुक्त हैं, सारा घर का सौदा इन्होंने बना दिया। तो ये भारी घोटाला हुआ है। आज भी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी रिट डाली गई है। भाई जब आप पहले दिन कह रहे हो भाई 60% वोटिंग हुई है, तो 6% वोटिंग बढ़ के कहां से आ गई है? तो इससे ऊपर जुल्म क्या होगा? और इस संविधान को कुचलने का काम ये कर रहे हैं। किस चीज की गारंटी लेंगे? मोदी जी लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो नहीं आपको दिख रहा? मोदी जी 18 घंटे किस लिए काम कर रहे हैं? अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। 17,000 करोड़ के उनके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है ना। 10 दिन में 10 बार वो ड्रेस चेंज करते हैं। मोरवी पुल हादसा हुआ था, मोरवी पुल हादसा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने 4 ड्रेस चेंज करी हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए काम करते हैं वो अपने
लाख रुपए की वो किलो की वो मशरूम खाते हैं। ऐसा गरीब तो जो है ना, और फिर कहते हैं एक गरीब प्रधानमंत्री बना दिया। कैसे गरीब प्रधानमंत्री बना दिया भाई? है ऐसी गरीबी तो भगवान सबको दे, हमें भी ऐसी गरीबी चाहिए। बिकॉज एक गरीब का बेटा, हमें तो आज तक वो चाय का प्याला देखा नहीं, कभी ये चाय बनाया करते मोदी जी। आप बोल रहे हो हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऊपर जो है 400 पार के नारे लग रहे हैं चारों तरफ। तो 400 पार के नारे लग रहे हैं ना, ये तो देखो, ये तो हर पार्टी करती है माहौल बनाने के लिए 400 पार के नारे। मैं ये कहता हूं अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो इनकी 100 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी। वो मैंने पहले आपको बताई बात। अगर फेयर इलेक्शन ईमानदारी से होंगे तो कहां से आएंगे? आप एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, पिछली बार 303 सीटें थी इनकी, 303। अगर आप पूरे उत्तर भारत में हिसाब लगाओगे तो 303 सीटें उस टाइम थी जब पुलवामा कांड हुआ था। लोगों को जो है ना, पुलवामा कांड से हिसाब से वोट मांगे गए, ठीक है ना। हमें घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, लोगों ने वोट दिए इनको। इस बार कैसे इनके 400 सीट आ जाएंगे? जब 303 इनकी लहर में 303 सीट आई हैं, तो कैसे 400 पार करेंगे? कोरोना के टाइम में मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है, देश को बचाने का काम किया है एक बहुत बड़ी बीमारी से। देश को बचाने का काम किया है। अब आप कोरोना का हिसाब देखोगे, बिहारी मजदूर हमारे, उनको ट्रेनें नहीं मिली, उनको बस नहीं मिली, वो पैदल। एक लड़की का उदाहरण मेरे को अभी याद है, वो बेचारी अपने बाप को पैदल बिहार में गई, साइकिल के पीछे साइकिल के बिठा के। इतना जुर्म जो गरीब आदमियों के साथ कोरोना में हुआ है ना, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं, वो सॉरी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। और जो है ना, वो क्या काम किया है, वो डुप्लीकेट इंजेक्शन लगा दिए लोगों को। 140 करोड़ जनता का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया मोदी जी ने। तो क्या क्या काम किया कोरोना में, तो बताइए आप, कोरोना में क्या काम? मोदी जी ने कहा था 2015 के अंदर, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। हाँ, तो फिर वो कहाँ है? दिखाओ ना सपना। वो सपना गया कहाँ? चप्पल पहनने वाला आदमी वो तो भिखारी बना दिए। जो चप्पल पहनने वाले थे वो तो 5-5 किलो अनाज ले में शाम ने, और उनके 500 रुपये खत्म, आज उनकी दारू पीजे हुए, ठीक है ना। तो ये तो बेरोजगारी बढ़ा दी। जब मोदी जी 5 किलो अनाज देना बंद कर देंगे 80 करोड़ जनता को, तब क्या होगा उनका? वो लुटेरे बनेंगे, वो लोगों को लूटेंगे। वो जब वो भूखे मरेंगे तो वो, उनके बच्चे 5वीं फेल हैं, उनको नौकरी उनको मिलती नहीं, शिक्षा उनको मिलती नहीं। बताइए आप। मोदी जी बोल रहे भाई एक मौका और दे दो, मैं देश को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का काम अब ये 2047 की बात करने लग गए मोदी जी।